गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसी रही सबकी उत्तरायण? अच्छी ना? ठीक है। चलिए, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर नहीं देखना है। आज जो हमने हमारा चैप्टर पूरा किया है ना, चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिदम डेवलपमेंट, वही का हम रिवीजन करेंगे आज। क्योंकि क्या है कि हमारी जो मंथली टेस्ट आ रही है उसके अंदर हमें सिर्फ चैप्टर नंबर 3 ही होगा हमारा। ओके, तो आप लोग एक रफ बुक या फिर फेयर बुक हो तो फेयर बुक या पेन आपके साथ रखें अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूँगी वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वही होगा। फिर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कोई मुझे ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैम क्या आने वाला है और क्या नहीं। ठीक है, इसलिए पहले से ही सबको बता रही हूँ। चलिए, नोट पेन ले लीजिए। हमें ये चैप्टर 3 जो है उसका रिवीजन भी करना है, और उसके रिगार्डिंग हमें टेस्ट में कैसे आएगा वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि एल्गोरिदम डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो एल्गोरिदम वो कैसे बनता है? एल्गोरिदम पता है ना सबको कि कैसे बनता है, एल्गोरिदम कैसे बनता है। मानिए कि मुझे कोई एल्गोरिदम बनाना है, तो मैं क्या करूँगी तो एल्गोरिदम बन जाएगा। इट मीन्स एल्गोरिदम किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एल्गोरिदम? आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम, देखिए ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। व्हाट इज़ एल्गोरिदम आपको नोट डाउन करना है क्वेश्चन। ठीक है, कि एल्गोरिदम क्या है, तो कि एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ प्रिसाइज रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ टू कंप्लीट सम टास्क और सोल्व सम प्रॉब्लम्स। इट मीन्स अल्गोरिथम जो है वो हमारा, हम कोई भी प्रॉब्लम हो उसे हम स्टेप बाय स्टेप रूल्स फॉलो करके उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन लाए, उसे कहते हैं अल्गोरिदम। किसे कहते हैं? कि जैसे कि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप जैसे कि सोल्व करते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, सारे रूल्स फॉलो करके उसे हम सोल्व करते हैं, उसे कहते हैं अल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 8 पॉइंट्स देखे ये कि कैसे हमारे पास प्रॉब्लम आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखा था ना हमने कि सबसे पहले क्या, तो कि प्रॉब्लम डिफाइन होता है, फिर आइडेंटिफाई द डेटा एंड डिसाइड आउटपुट। हमें उसे कुछ डेटा हम इनपुट देंगे, फिर हमें ऐसा डिसाइड करेंगे कि इस तरह सा इनपुट हम देंगे उसे तो इस तरह का आउटपुट मिलेगा। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द कंडीशन टू फुलफिल टू ऑब्टेन द आउटपुट। हमने जो भी इनपुट दिया है उसको हम एक ऐसा कंपेयर है या फिर कंडीशन आएगी उसके अंदर, जो हम सारी तरह की उसकी इंस्ट्रक्शन होगी उसको फुलफिल करेंगे और प्रॉपर आउटपुट उसका देखेंगे हम। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्टन लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी जो जो भी लिमिटेशंस हुए, कंस्ट्रक्शंस जो भी है, उस सब को हम फुलफिल करेंगे और देखेंगे। उसके बाद है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स टू सोल्व द प्रोग्राम। हमारा प्रॉब्लम, हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करने के लिए जो भी हो पाएगा वो सब कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। उसमें से हमें बहुत सारे से रास्ते मिलेंगे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसमें से हम जो बेस्ट रास्ता होगा हमारा वो चूज़ करेंगे। उसके बाद है कंप्यूट द रिज़ल्ट। इसके बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो रिज़ल्ट हम कहीं पर स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर वेरीफाई द करेक्टनेस द रिज़ल्ट। फिर हमें जो रिज़ल्ट मिला है उसको हम वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था। हमने एक पॉइंट नोट डाउन किया है कि अल्गोरिदम, व्हाट इज़ अल्गोरिदम क्या है। तो आपको टेस्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ अल्गोरिदम। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे उसके अंदर? एल्गोरिदम क्या है?
देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज एन एल्गोरिदम दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट स्पेसिफाइड स्टेप्स टू परफॉर्म, ब्रैकेट के अंदर लिखा इन व्हाट स्पेसिफिक ऑर्डर इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ स्पेसिफाइड टास्क। ओके, इट मीन्स हमारे पास जो भी प्रोग्राम है उसको हम एल्गोरिदम बनाने के लिए हम उस सारे स्टेप को स्पेसिफाई, इट मीन्स फॉलो करके, उसकी इंस्ट्रक्शन जो होगी उसे फॉलो करके उसे हम परफॉर्म करेंगे, उसका बेस्ट रिजल्ट ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो अभी आप नोट डाउन कर लीजिए कि अब कंप्यूटर प्रोग्राम इज एन एल्गोरिदम दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट स्पेसिफिक स्टेप्स टू परफॉर्म इन व्हाट स्पेसिफिक ऑर्डर इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ स्पेसिफाइड टास्क। ओके, उसके बाद है एन एल्गोरिदम। तो यहाँ पर आप देखिए कि एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ प्रिसाइज रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ टू अकॉम्प्लिश सम टास्क और सोल्व द प्रोग्राम। ओके, तो ये उसकी डेफिनेशन हुई, एल्गोरिदम की डेफिनेशन हो गई ना ये। और आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, व्हाट इज़ टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम के जो टू टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नेम लिखने होंगे कि डेफिनेटिव एल्गोरिदम और सब्जेक्टिव एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद है डेफिनेटिव एल्गोरिदम्स एंड सब्जेक्टिव एल्गोरिदम क्या है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ डेफिनेटिव एल्गोरिदम्स एंड व्हाट इज़ सब्जेक्टिव एल्गोरिदम्स। आप ये दोनों भी राइट डाउन कीजिए कि व्हाट इज़ डेफिनेटिव एल्गोरिदम्स एंड व्हाट इज़ सब्जेक्टिव एल्गोरिदम्स। ओके, अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज़ डेफिनेटिव एल्गोरिदम तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। डेफिनेटिव एल्गोरिदम क्या है, तो कि डेफिनेटिव एल्गोरिदम परफॉर्म टास्क दैट हैव अ डिफाइंड आंसर एंड द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग। ओके, कि डेफिनेटिव एल्गोरिदम क्या है कि हमें पहले से ही पता है कि हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो आंसर है वो क्या है। डेफिनेटली हमें पता है कि हमारा ये प्रोग्राम है उसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, तो उसे डेफिनेटिव एल्गोरिदम कहते हैं। उसका उदाहरण है वर्ड डिक्शनरी एंड सर्च टेलीफोन नंबर्स। ओके, तो ये दोनों उसके एग्जाम्पल हुए। और सेकंड वन है सब्जेक्टिव एल्गोरिदम्स। अगर आपको क्वेश्चन जो टेस्ट है उसमें ये आपको आया कि डेफिनेटिव एल्गोरिदम और सब्जेक्टिव एल्गोरिदम, व्हाट इज सब्जेक्टिव एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिखनी है आपको, तो क्या लिखेंगे आप लोग कि अ सब्जेक्टिव एल्गोरिदम प्रोसेस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एन एज्यूम्पशन where the right answer is a matter of the opinion। इट मीन्स हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से मिल सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटिव का मतलब है कि हमें पहले से पता है हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, और सब्जेक्टिव का मतलब है कि हमें नहीं पता है और हमें सिर्फ एज्यूम करना है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपको अगर टेस्ट में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ डेफिनेटिव एल्गोरिदम तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और व्हाट इज़ सब्जेक्टिव एल्गोरिदम तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एक एग्जाम्पल, जैसे कि स्कूल ड्रेस के बारे में हमने ये यहाँ पर एक एल्गोरिदम देखा था। उसका स्टेप था कि आज कौन सा डे है, उस डे वाइज हमें यूनिफॉर्म पहन के जाना था। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हमें क्या करना पड़ता था, बिगिन, फिर उसके बाद आज कौन सा डे है। जैसे कि मंडे टू थर्सडे हो तो उसका जो रेगुलर यूनिफॉर्म है स्कूल का वही पहन के जाना है। अगर फ्राइडे हो तो हमारी चॉइस का यूनिफॉर्म पहन के जाना है। अगर सैटरडे हो तो पीटी यूनिफॉर्म पहन के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो 3 वे की है, जिसमें मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर मंडे टू थर्सडे है आज तो रेगुलर यूनिफॉर्म, अगर फ्राइडे है तो योर चॉइस, एंड सैटरडे है तो पीटी यूनिफॉर्म। ओके, और तीनों को कंबाइन करके हमें कहाँ जाना है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। और यहाँ पर जो एल्गोरिदम था वो एंड हो गया। तो ये हमें सिंपल एल्गोरिदम बनाया था। जैसे कि हम रेगुलर स्कूल जाते हैं तो हमारे भी
स्कूल के यूनिफॉर्म फिक्स है, हमारे सैटरडे का तो कोई अलग नहीं है और हमें फ्री भी नहीं मिलता, पर हमें तो मंडे टू सैटरडे फिक्स ही यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं आती। पर और बहुत सारे स्कूल में ऐसी कंडीशन होती है कि जो 7 डेज़ है उसमें से कोई एक डेज़ को वो फ्री हो, फिर एक डेज़ जो है वो क्या करे कि पीटी यूनिफॉर्म रखे, ठीक है, इस तरह से। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा था एक एल्गोरिदम जो था टेलीफोन नंबर वाला। क्या था? टेलीफोन नंबर। इट मीन्स आपके फ़ोन बुक में आपको अगर आपके फ्रेंड्स के नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे कि आपको अगर उसके नंबर याद है तो आप डायरेक्ट ही नंबर डायल करेंगे, अदरवाइज़ आप उसका नेम सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। जैसे कि मैंने एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट किया, डायग्राम बनाना स्टार्ट किया, तो पहले मैं बिगिन करूँगी, उसके अंदर सर्च द डिक्शनरी में टेलीफोन नंबर सर्च करूँगी। उसके बाद मुझे फाइंड करना है श्रीकांत, आपका फ्रेंड का कोई भी नाम हो वो मुझे फाइंड करना था, यहाँ पर मैं फाइंड करूँगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर नेम फाइंड करूँगी तो मुझे उसका नेम नंबर दोनों मिल जाएंगे। तो मैं नंबर नोट डाउन करके या फिर नंबर पर क्लिक करके डायरेक्ट ही उसको कॉल करूँगी, या फिर नंबर किसी को देना है तो नंबर नोट डाउन करूँगी, ठीक है। फिर उस नंबर को डायल करके उससे बात करूँगी। तो ये था हमारा सिंपल, हमने 2 एग्जाम्पल देखे, 2 डायग्राम देखे, एक तो स्कूल यूनिफॉर्म और एक टेलीफोन डायरेक्टरी वाला, ठीक है। उसके बाद है फ्लो चार्ट। क्या है? फ्लो चार्ट। देखिए, आप ये पॉइंट भी नोट डाउन करिए कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। देखिए, मैं यहाँ जो भी पॉइंट बोल रही हूँ आप सबको नोट डाउन करने हैं, ओके। नोट डाउन कीजिए व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल इज नोन एज अ फ्लो चार्ट। हमें हमारा जो प्रॉब्लम है उसे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए हम जो भी प्रोसेस करेंगे उसके लिए हम स्टैंडर्ड सिंबल का यूज़ करेंगे, तो उसे कहते हैं हम फ्लो चार्ट। किसे कहते हैं? उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, शोइंग इनपुट, पाथवे एंड सर्किट्स, एक्शन और डिसीजन पॉइंट्स एंड फाइनली द आउटपुट। हमें क्या करता है कि पहले हमें स्टार्ट से फिनिश तक हमें ये सारा पाथ वे हमें डिसाइड करता देता है, ठीक है। फिर हम उसको इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद हमें कोई डिसीजन पॉइंट मिलता है और फाइनली हमें लास्ट में क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो ये सब जो है वो है हमारा फ्लो चार्ट। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, तो आपको सिर्फ फ्लो चार्ट की डेफिनेशन ही लिखनी है। देखिए, अगर 1 मार्क्स में है तो, अगर 3 या 4 5 मार्क्स में हो तो आपको फ्लो चार्ट के डिटेल में भी थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने देखा था फ्लो चार्ट के सिम्बल्स। देखिए, ये भी आप नोट डाउन कर दीजिए कि व्हाट इज सिंबल्स इन फ्लो चार्ट। कितने सिंबल थे? आपको अगर क्वेश्चन में खाली यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट, कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर, कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट्स के सिंबल के नेम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? नेम। जैसे कि फर्स्ट वन टर्मिनल, सेकंड वन इनपुट आउटपुट, थर्ड वन प्रोसेस, फोर्थ वन डिसीजन, फिफ्थ वन कनेक्टर एंड सिक्स वन फ्लो लाइन, ओके। अगर आपको ये 1 या 2 मार्क्स में पूछा गया है कि सिर्फ सिंबल कैसा यूज़ होता है उसके नेम लिखने हैं, तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंबल्स यूज इन अ फ्लो चार्ट, कितने सिंबल का यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर, सिंबल भी ड्रॉ कीजिए, एग्जाम्पल भी दीजिए और फंक्शन भी दीजिए, तो वो क्वेश्चन होता है या 5 मार्क्स का होता है या फिर 6 या फिर 7 8 मार्क्स का होगा, ओके। अगर फाइनल एग्ज़ाम में या फिर हमारे ये मंथली टेस्ट में ये क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से उसका आंसर लिखना है। सिर्फ आपको सिंबल का नेम पूछा जाए तो आपको सिर्फ सिंबल का नेम ही लिखना है, अदरवाइज़ आपको पूरा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका सिंबल भी ड्रॉ करना होगा, एग्जाम्पल भी लिखना होगा और फंक्शन भी लिखना होगा, ओके। तो टर्मिनल का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं?
तो हम स्टार्टिंग एंड एंड के लिए इस टर्मिनल का यूज़ करते हैं। फिर इनपुट आउटपुट का किस लिए यूज़ करते हैं कि हम हमारा फ्लो चार्ट बनाने के लिए इनपुट देते हैं और उसका हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस का ये कैसे यूज़ होता है, तो कि हमें जो इनपुट देते हैं हम उसको सारे इनपुट को प्रोसेसिंग करने के लिए हम प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है डिसीजन। डिसीजन मीन्स डिसीजन मीन्स कंडीशन, कि हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन आई कि उसके 1 वे 2 या 3 वे हो, उसके अलग अलग रास्ते हो, तो उस रास्ते से हम कैसे उसको सोल्व करें, ठीक है। उसके बाद है कनेक्टर। अगर कोई बड़ा सा फ्लो चार्ट है तो जिससे कि हम उसे कनेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लो लाइन, ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हम फ्लो लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर लिखा है टर्मिनल। आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ टर्मिनल, देखिए आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ टर्मिनल, व्हाट इज़ इनपुट आउटपुट, व्हाट इज़ प्रोसेस, व्हाट इज़ डिसीजन एंड व्हाट इज़ कनेक्टर, व्हाट इज़ फ्लो लाइन, तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो एक एक मार्क्स में हो सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन ही लिखनी है। जैसे कि मानिए कि आपको सिर्फ ये पूछा गया कि व्हाट इज़ टर्मिनल, तो आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे कि इट इंडिकेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ अ प्रोग्राम, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ पुश इन अल्गोरिदम। ये उसकी डेफिनेशन हुई अगर एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो, ओके। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या है, तो इट इंडिकेट द इनपुट एंड आउटपुट डेटा इन अ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल दिस सिंबल इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल और टू प्रिंट द रिजल्ट वैल्यू, ओके। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ इनपुट आउटपुट, तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है। इसी तरह से आपको पूछा गया कि व्हाट इज़ प्रोसेस, तो ये प्रोसेस की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपको पूछा गया कि व्हाट इज़ डिसीजन। देखिए ये डिसीजन जो क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है या फिर 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर ये 3 वे आते हैं। तो आपको अगर 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर डिसीजन का जो पैराग्राफ लिखा है उसकी डेफिनेशन है वो आपको लिखनी होगी। उसके बाद आपको ये इसका जो 3 वे है वो भी लिखना होगा। जैसे कि 2 वे क्या है, 3 वे क्या है और मल्टीपल वे क्या है, विथ ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको अगर 5 मार्क्स में पूछा गया तो आपको ये सब लिखना होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद है कनेक्टर। व्हाट इज़ कनेक्टर एंड व्हाट इज़ फ्लो लाइन पूछा जाता है एक एक मार्क्स में, ओके। तो आपको इन दोनों की सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल फ्लो चार्ट कैसे हम ड्रॉ करते थे वो हमें देखना है। तो उसके अंदर हमने फर्स्ट वन देखा कि ऐड 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स का एडिशन करना है। तो पहले हमें स्टेप लिखने होते हैं, फिर उसका डायग्राम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। मानिए कि आपको ये जो मंथली टेस्ट हो या फिर फाइनल जो एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपको यहाँ पर जो ड्राइंग फ्लो चार्ट है उसके 7 एग्जाम्पल आप दिए गए हैं हमारी बुक के अंदर। उस 7 एग्जाम्पल में से कोई भी 1 या 2 होगा, ओके। हमारी जो टेस्ट है उसके अंदर भी या फिर हमारी फाइनल एग्ज़ाम आएगी उसके अंदर भी आपको एक उदाहरण या फिर एक एग्जाम्पल या फिर एक से ज़्यादा एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए। तो पहले क्या करना होगा, अगर मानिए कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि ऐड 2 नंबर्स का एडिशन करने का क्वेश्चन आया आपको टेस्ट में, तो आपको पहले इनका स्टेप लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ स्टेप लिखा है टेक 2 नंबर ए टू बी, फिर सेकेंड वन लिखा है ऐड 2 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट सम, ए बी एंड सम आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अ वेरिएबल्स इज अ क्वांटिटी दैट keeps changing during the course of action, ओके। इस स्टेप लिखना होता है। स्टेप लिखने के बाद ही हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। और फ्लो चार्ट ड्रॉ करने से पहले हम बिगिन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंदर हम जो भी वैल्यू दी गई है उसको इनपुट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसको आउटपुट देखेंगे, फिर उस प्रोग्राम को फ्लो चार्ट को एंड करेंगे, ठीक है। आप ये भी पॉइंट नोट डाउन करिए कि आपको ये जो ड्राइंग फ्लो चार्ट
टॉपिक है हमारा, उसके अंदर से आपको दो या वन एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, या फिर एक आएगा या फिर दो आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जिसके अंदर अगर 2 नंबर्स का एडिशन क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको जो इसमें बुक में है इसी तरह से आपको पहले स्टेप लिखना होगा, उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। उसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है उसके अंदर है कि इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ 2 गिवन नंबर। आपके पास 2 नंबर है, उसकी जो वैल्यू है उसे इंटरचेंज करनी है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो इसके पहले स्टेप लिखने होंगे, फिर उसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। जैसे कि पहले बिगिन, फिर आपको 2 नंबर एंड इनपुट देना होगा, फिर उसकी प्रोसेस। हमें यहाँ पर एक की वैल्यू दूसरे में, दूसरे की वैल्यू तीसरे में, एंड तीसरे की वैल्यू फिर से 1 नंबर का जो था उसके अंदर इंटरचेंज करनी है। तो प्रोसेस के अंदर आएगा वेर इज इक्वल टू ए। वेर जो है वो हमारा वेरिएबल है, वेर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू वेर। ओके, फिर लास्ट में हमें जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी टू वैल्यू, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, और हमारा जो यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है वो हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद ये थर्ड नंबर का अगर देखिए, जो हमने ये 1 या 2 देखे वो सिर्फ आ सकते हैं, मानिए कि अगर दोनों पूछे गए तो दोनों का 5 मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये 3 क्वेश्चन पूछा गया तो वो एक फ्लो चार्ट ही का मार्क्स 5 मार्क्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें क्या था कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये फ्लो चार्ट बनाने के लिए बिगिन करेंगे। फिर हमें यहाँ पर देखिए कि हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो हमें यहाँ पर 3 इनपुट देंगे। एक तो प्रिंसिपल का अमाउंट जो है वो, फिर हम उसका रेट जो है वो देंगे इनपुट में, फिर हमारा नंबर ऑफ़ ईयर जो है वो देंगे। फिर उन तीनों को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर 0 के साथ कंपेयर करने के बाद वो वैल्यू हमें जो मिलती है वो यस होता है तो यस का पाथ फॉलो करेंगे। अगर नो मिलता है तो उसका हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना होता है। जैसे कि आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय ડિવાઇડ બાય શું કરવાનું છે 100। ઓકે, और પછી લાસ્ટમાં જે પ્રિન્ટ મળે એને વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરાવવાની છે, અને લાસ્ટમાં આપણે શું કરવાનું, અહીંયા અલ્ગોરિધમને ક્લોઝ કરવાનું, એટલે કે એન્ડ કરવાનું। એવી જ રીતે અહીંયા અલ્ગોરિધમ 4 ફ્લોચાર્ટ નંબર 4નું એક્ઝામ્પલ તમે જુઓ કે જે નંબર છે એમાંથી ઓડ નંબર કયો છે અને ઇવન નંબર કયો છે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે। તો એના પણ આપણે અહીંયા પહેલાં સ્ટેપ લખવા પડે બધા। ઓકે, એમાંથી આપણે જોવાનું કે કયો નંબર ઓડ છે, કયો નંબર ઇવન છે। જો ઓડ નંબર ને ઇવન નંબર હોય એને હંમેશા ડિવાઈડ કરવાનું, શેની 2 નંબર સાથે ડિવાઈડ કરવાનું જો ઇવન નંબર હોય તો। ઓકે, એનો આપણે ફ્લોચાર્ટ બનાવવાનો છે। તો પહેલાં શું કરવાનું, બિગિન કરવાનું, પછી ઇનપુટ નંબર આપવાનું નમ, પછી નમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, કારણ કે નમની વેલ્યુ કેટલી છે, ઓડ છે કે ઇવન છે આપણે નથી ખબર, એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કરવાનું છે 0। ઓકે, પછી એક પ્રોસેસ આવશે કે ક્વાઇટ, એટલે જે શેષ મળે છે એ ક્વાટેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ નમ ડિવાઈડ બાય 2 એન્ડ ન્યૂ નમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વાટેન મલ્ટીપ્લાય બાય 2। डिफाइन इज इक्वल टू नम सब्सट्रैक्शन नम, इट मीन्स नम को डिवाइड करना है, सॉरी माइनस करना है हमें न्यू नम से, ठीक है। अगर वो सही है तो हमें जो एक नंबर मिलेगा डिफाइक नंबर DIFF। ओके, वो हमारा एक वेरिएबल है, उसे वो जो नंबर मिलेगा उसे हमें 0 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अगर हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर से हमें क्वेश्चन मार्क पूछा जाएगा। अगर 0 के साथ कंपेयर करके हमें जो मिलता है इवन नंबर तो प्रिंट होगा प्रिंट इवन नंबर। अगर ओड नंबर मिलता है तो प्रिंट ओल्ड नंबर, ठीक है। अगर कोई नंबर नहीं मिलता तो प्रिंट एरर आ जाती है, ठीक है। उन तीनों को कंबाइन करके हमें लास्ट में हमारा फ्लो चार्ट जो है वो क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा। इसके अंदर लिखा है कि फाइंड द ग्रेटर ऑफ द 2 गिवन नंबर। 2 नंबर आपको दिए गए हैं, उसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो आपको देखना है। तो आपको पहले ये स्टेप लिखने होंगे, उसके बाद आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर पहले क्या किया, बिगिन किया, पहले
फिर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि 2 नंबर, तो हमने यहाँ 2 नंबर इनपुट किया है। फिर एक कंडीशन आएगी, उसको कंपेयर करना पड़ेगा 2 नंबर को। जैसे कि मानिए कि मैंने कंपेयर किया कि कंपेयर x एंड y। अगर x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन y है, x ग्रेटर देन y है तो x प्रिंट होगा, x लेस देन y है तो y प्रिंट होगा। ओके, अगर दोनों इक्वल है तो बोथ आर इक्वल, एंड लास्ट में हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, और फिर प्रोग्राम हमारा एंड होके यहाँ पर हम एंड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 गिवन वैल्यू। हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, उसके अंदर हमें 3 नंबर वैल्यू जो है उसे कंपेयर करनी है। ठीक है, तो उसके भी आपको स्टेप इस तरह से लिखने होंगे। यहाँ पर जो एल्गोरिथम 5 था उसके अंदर क्या था कि 2 नंबर को कंपेयर करना था। यहाँ पर क्या करना है, 3 नंबर को करना है। तो उसके स्टेप इस तरह से लिखने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक बिगिन करके हमें फ्लो चार्ट स्टार्ट करना होगा। फिर हमें 3 इनपुट देना होगा। फिर एक कंडीशन आएगी, कंपेयर करना है कि कंपेयर x एंड y। उसका 3 वे होगा। उसमें क्या था, 2 वे था, इसमें 3 वे था। 3 वे होगा कि x ग्रेटर देन y, x लेस देन y एंड x इज इक्वल टू y। अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो क्या y ग्रेटर देन z, तो क्या y की वैल्यू z से बड़ी है। अगर x की वैल्यू x एंड y दोनों की वैल्यू z से स्मॉल है तो z प्रिंट होगा। अगर दोनों से बड़ी है y की वैल्यू x एंड z से तो y प्रिंट होगा। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ है y। ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है y से, तो क्या x की वैल्यू z से भी ग्रेटर है। x की वैल्यू जो है वो y एंड z से ग्रेटर है तो प्रिंट में मिलेगा प्रिंट x इज़ अ ग्रेटर। इसी तरह से x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू z। क्या x की वैल्यू y एंड z से दोनों की सेम है तो प्रिंट में आएगा प्रिंट ऑल आर इक्वल। ओके, फिर लास्ट में हमें यहाँ पर देखिए ये फ्लो चार्ट है हमारा वो थोड़ा सा बिग है। ठीक है, तो इसीलिए हम कनेक्टर का यूज़ करेंगे। तो मानिए यहाँ पर ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो y से छोटी है और z की वैल्यू है ये जो y से छोटी है। इस मीन्स हमने यहाँ पर z को प्रिंट किया, z को y को ग्रेटर कहा। अगर y की वैल्यू से z से छोटी हुई तो z जो होगा हमारा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर नो में जाकर वो z को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम y को क्या करेंगे, कनेक्टर दे देंगे, कनेक्टर 1। अगर हमने कनेक्टर 1 वहाँ दिया है तो उसे लास्ट में भी 1 यहाँ पर कनेक्ट देना होगा ताकि हम चारों को इस तरह से आउटपुट में ले सके। और फिर हमारा प्रोग्राम जो है फ्लो चार्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम उसे एंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रॉम द लार्ज सेट ऑफ नंबर। हमें बताया नहीं गया है कि कौन सा नंबर लार्ज है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमें उसे एक फ्लो चार्ट बनाना है कि मानिए कि आपको 100 वैल्यू दी गई है, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर आप 100 नंबर्स जो है उसको काउंट करेंगे तो कितना होगा आपको पता नहीं है। तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है कि आपके पास 100 नंबर है, उसमें से आपको टोटल नंबर क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले बिगिन करूँगी, फिर टोटल नंबर का एक इनपुट दूँगी, इनपुट टोटल नंबर n। फिर मुझे नहीं पता है कि उसका जो 100 नंबर है उसमें से मैक्सिमम नंबर कितने हैं और टोटल काउंट नंबर कितने हैं। ठीक है, तो मैक्स इज इक्वल टू 0 एंड काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, फिर क्या होगा, एक वेरिएबल आएगा कि एक नम का जो वेरिएबल है मैं उसे इनपुट करूँगी, इनपुट अ नंबर नम। फिर मैं काउंट करूँगी, मेरे पास जो नंबर था काउंट का वो कितने हैं वो मुझे भी नहीं पता है, पर जो भी होगा उसके अंदर मुझे +1 करना है। मानिए कि मेरे पास 20 नंबर है काउंट के, मैंने काउंट किया 100 को तो 20 हुए। ठीक है, तो उसके अंदर मैं +1 करूँगी तो काउंट कितने हो गए, 21। ओके, फिर नम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्स। क्या नम की वैल्यू मैक्स से इक्वल और बड़ी है, अगर है तो यस में जाकर मैक्स इज इक्वल टू नम।
अगर नहीं है तो काउंट लेस देन एन इक्वल टू एन, कि काउंट जो भी किया था मैंने वो एन से छोटा है। एन की वैल्यू तो 100 हुई है, ठीक है। तो 100 में से मैं काउंट करूँगी तो वो 100 से छोटी ही होगी, ठीक है। अगर है तो यहाँ यस जाकर फिर से हमें ये प्रोसेस अगेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर है ये प्रोसेस हम अगेन एंड अगेन करेंगे तो उसे कहेंगे हम लूपिंग। क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए आपको, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग क्रिएट इन स्टेप ऑफ द फ्लो चार्ट इज कॉल्ड लूपिंग। हमें अगेन एंड अगेन कोई भी प्रोसेस करनी पड़े तो उसे कहते हैं हम लूपिंग, ठीक है। अगर नहीं है तो मैक्स प्रिंट हो जाएगा और लास्ट में हमारा एंड, ओके। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है रूल्स टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। आपको अगर टेस्ट में क्वेश्चन आए कि आपको रूल्स लिखने हैं फ्लो चार्ट के, ओनली 1 रूल्स, तो यहाँ पर जो 7th रूल्स है उसके अंदर आपको कोई भी एक रूल्स लिखने होंगे। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको 2 रूल्स तो लिखने ही होंगे कम से कम। 3 या 4 लिखे तो भी नो प्रॉब्लम, पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए आपको तो 2 या 3, 2 तो लिखने ही है, पर उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट भी क्वेश्चन में आ सकता है, टेस्ट में आ सकता है, ठीक है। तो आप ये तीनों के तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि रूल्स टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट, ओके। तो इसके अंदर आपको अगर 1 मार्क्स में पूछा गया कि रूल्स ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, तो आपको सिर्फ एक ही रूल्स बताना है, ओके। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन बताया गया है तो 2 रूल्स लिखने हैं, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको ये सारे के सारे रूल्स लिखने होंगे। 5 तो लिखने ही होंगे, पर इसमें 7 रूल्स दिए गए हैं, अगर आप 7 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर एडवांटेज पूछा गया है आपको तो 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ एक ही एडवांटेज लिखना है। 2 मार्क्स में पूछाया जाता है तो 2 एडवांटेज लिखना है। 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको ये 4 एडवांटेज उसमें लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। अगर आपको 1 मार्क्स में पूछा गया कि डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, तो आपको सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज लिखना है। अगर 2 या 5 मार्क्स में पूछा गया तो 2 मार्क्स में पूछा जाए तो 2 डिसएडवांटेज लिखना है। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको ये तीनों के तीनों लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। उसके बाद है एक्सरसाइज। देखिए यहाँ विथ आंसर मैंने आपको बताई है। अगर आप में से किसी ने भी आंसर नहीं लिखे, आपको कोई एक ब्लैंक्स मिस हो गई हो, नहीं पता हो, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको ये जो 9 ब्लैंक्स है हमारी, वो 9 ब्लैंक्स हमारी टेस्ट में आएगी। ये तो मैं क्लियर ही बता रही हूँ कि आपको ये 9 ब्लैंक्स जो है वो हमारे टेस्ट में होगी, ठीक है। तो आपको ये रिवाइज करना है, और आपको सब मैंने लेक्चर में ही समझा दिया था 2 बार कि इस जो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। सबका आंसर आपको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एक बार यहाँ देख लीजिए। जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर है अल्गोरिथम, क्वेश्चन 2 है उसका आंसर है डेफिनेटिव, एंड क्वेश्चन 3 है जो उसका आंसर है फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है फ्लो लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है इनपुट आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है प्रोसेस, एंड क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है कनेक्टर, ओके। तो देखिए ये हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो गया, और हमारा जो टेस्ट आने वाला है उसमें हमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया। देखिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो हमारी टेस्ट तो अभी 27 ના છે ને આપણી ટેસ્ટ, તો 27 સુધી તો હજુ આપણી પાસે ઘણો ટાઈમ છે. ત્યાં સુધીમાં તમે આ જે વિડીયો છે એને રિવ્યુ એક વખત અગેન જોઈ લેજો, ઓકે, એટલે વધારે આઈડિયા આવી જશે.
અને હા, જે રીતે મેં તમને લોકોને અહીંયા કહ્યું છે કે આ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાય 1 માર્ક્સમાં, તો 1 માર્ક્સનું એ રીતે લખવાનું, 2 માર્ક્સમાં પૂછાય તો એ રીતે લખવાનું, અથવા તો 5 માર્ક્સમાં પૂછાય તો એ રીતે લખવાનું છે. ઓકે, સમજાઈ ગયું બધાને? રિવિઝન પણ થઈ ગયું છે અને આપણી જે ટેસ્ટ છે એમાં કઈ રીતે પૂછાશે એ પણ જોઈ લીધું આપણે. ઓકે, કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ડાઉટ? જો આ 9 બ્લેન્ક્સ તો આપણી એક્ઝામમાં આવવાની જ છે ટેસ્ટમાં. ઓકે, અને જે લોકોને PDF બાકી છે હજી મને સબમિટ કરાવવાની, એ લોકો મને સેટરડે સુધીમાં કરાવી દેજો. ઓકે, જો કોઈ બી સ્ટુડન્ટને કંઈ બી ક્વેશ્ચન, કંઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ ફ્લોચાર્ટ ન સમજાણો હોય તો ગ્રુપમાં મને મેસેજ કરજો. આપણે એ ફ્લોચાર્ટ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજશું. ઓકે, તો સમજાઈ ગયું ને બધાને? ઓકે, થેન્ક યુ.